सवाल नंबर 4 जब हम पढ़ते हैं तो उसने लिखा कि फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि उस घर गांव के अंदर कदम ना रखना। क्यों ना कहा, क्यों ना उस गांव में कदम रखता? क्या वजह थी, क्यों यीशु ने मना किया था? क्योंकि वहां बीमारी थी। यीशु को इस वजह से लेकर गया था बाहर। उसी ने जब हम कुर्सियों का पढ़ते हैं पहला बाब और उसकी 13वीं 14वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने हमको तरीके के कब्जा से छुड़ा कर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। हालेलुया। सिर्फ जिसमें हमको मखलसी गुनाहों की माफी हासिल है। मेरे अजीजों, इस कुर्सियों के बाप में खुदावंद ने इस वजह से उसे मना किया था कि तू इस गांव में ना जाना। यानी कि उस गांव के जो लोग थे उस मुल्क में, उस पर खुदा ने अफसोस किया था कि अफसोस तुझ पर बैतुल सदा। और ये अंधा तो ये जो बीमार था ये भी बैतुल सदा से आया था। तो खुदा को जब इसने खुदा की निजात हासिल कर ली, खुदा ने कहा कि इसको मैं अब्दी आराम देने के लिए खुदा आया था। तो उसने कहा कि इसको गुनाहों की बीमारियों से निकाला और तारीकी में ले गया। इसलिए उसने कहा कि इसको गांव में वापस ना जाना, क्योंकि उस पर अफसोस था। क्योंकि उसने जो अच्छा हुआ था उसने शिफा पा ली थी, उसने निजात पा ली थी। तो खुदा नहीं चाहता था कि ये दोबारा तारीकी में चला जाए, दोबारा अंधेरे में चला जाए, दोबारा गुनाहों के दलदल में चला जाए। खुदा ने तो तनकीद करके कहा कि इस गांव में कदम भी ना रखना, इस गांव में कदम न रखना। आए मिलकर मर्दों के लिए दुआ। अब ये है कि हमें अंधेरे में नहीं जाना, हमने तारीखी में जाना है। जब हम तारीखी में चले जाते हैं तो खुदा हमारे साथ होता है, खुदा हमें तनकीद करता है, तंबीह करता है, हमें रास्ता दिखाता है, बताता है। इस वजह से खुदा ने कहा था कि तुम इस गांव में ना जाओ, तुम्हें निजात देख ली है, तुम अलग हो गए हो, तुम गुनाहगारों की महफिल से निकलकर खुदावंद की महफिल में शामिल हो गए, क्योंकि तुमने दिल से खुदा को कबूल किया था तो उसने शिफा पाई थी। खुदा उसको परख रहा था, छूए यीशु और शिफा ना हो, ये कैसे? खुदा को गुस्सा आया था, खुदा ने उसके आंखों में थूका, लेकिन उसे तरस आ गया। उसने दोबारा उसे छुआ तो गौर से देखा, उस पर निगाह की। लिखा कि गौर से उस पर निगाह की। तब तरस आया तो उसने गौर से देखा, और उसे वो क्या होगा कि जब उसने गौर से निगाह की और अच्छा हो गया। हाथ रखा और निगाह की और अच्छा हो गया। पहले भी थूका और हाथ रखा, छिपा नहीं। खुदा से जांच रहा था ये लाइफ है कि ये बैतुल सदा का करता है, ये उस मुल्क से आया है। उस मुल्क ने इतने खुदा के जलाल जाहिर हुए, लेकिन क्या थे कि वो फिर भी खुदा के जलाल से महरूम ही है। हमें महरूम नहीं रहना खुदा के जलाल से, हमने खुदा में शामिल होना है। हम अगर मुसीबत में हैं, मुश्किल में आ जाते हैं, तंग दस्ती में आ जाते हैं, तो हमें खुदा को छोड़ना नहीं चाहिए। खुदा पर अपना भरोसा बनाए रखना है। जैसा कि खुदा ने निगाह की, गौर से देखा, तो जब हम दिल से खुदा के साथ चलते हैं तो कहते हैं कि तुम दुआ तो करते हो, दुआ में मांगते हो और पाते नहीं। क्यों मांगते हो और तुम पाते नहीं? यही वजह के खुदा निगाह करता है, खुदा हमें जांचता है। जैसा कि इस बीमार को जांचा, इसे गांव से बाहर ले गया, इसके अंधे को इसको गांव से बाहर लेकर चला गया। जैसा कि उसने कहा कि अपने चरवाहे को कहा कि कश्ती को गहरे में ले जाओ, क्या वहां मछलियां नहीं थी?
मछलियां तो उसने कहना तो डूब जाना था, जाल डाला तो मछलियां खुद चल गया, खुद चल गया। तो मेरे अजीजों, हमें भी खुदा के साथ जो है वाबस्तगी बनाने की ज़रूरत है। जब तक हम खुदा के साथ वाबस्तगी नहीं बनाएंगे तो हम खुदा के साथ नहीं चलेंगे। उसी वक्त तक खुदा हमारी ज़िंदगी में भी काम नहीं करेगा, खुदा हमें भी गौर से नहीं देखेगा, हमें अपने पास नहीं बुलाएगा, हमें वो तारीखी में छोड़ देगा। जब हम वाबस्तगी से, मेहनत से, लगन से खुदा के साथ चलेंगे ना, जब हमें शौक होगा कि यार आज संडे है, मैं इबादत करनी है, मैंने तैयार होकर खुदावंद के आगे जाना है क्योंकि मैं खुदा की दुल्हन हूँ। तो जो हमारी जो दुल्हन है खुदावंद की, उनके तो चेहरों पे उदासी है। जब हम फंक्शन में जाते हैं तो जनाब बड़ा मेकअप शेकअप बड़ा तैयार हो गए, नहीं मैं सूट नहीं पाना, ऐ सूट मैं पहले पा के नहीं मुझे क्या ना मैं सूट नहीं पाना। तो यीशु को तो उससे जेड़े कपड़े सुते उन्हें कपड़े चुन के आ जाते। तो दुल्हन केड़ी हुई फिर, दुल्हन केड़ी हुई, बड़ी सज सवर के तैयार हो गए, दुल्हा के सामने आ गई। ये कायनात का दुल्हा है, जब तुम उनके सामने जाना है तो साढ़े गिद्धा लगियां होनियां ने, मुचड़े लीड़े होने ने, तो चले जाना यीशु के घर। आ गए यीशु ने कहा जाता जा, मैं इधर आ गया। तो फिर हम दूसरी तरफ हो जाते हैं, तो खुदा तो दे देगा, उन्हें कपड़े नहीं दे देगा, तो दिल रखा कई जगह पे केड़े कपड़े जो लेके रखे है, गंदे कपड़े च, गुनाह वाले कपड़े च, बत्ती वाले कपड़े च लपेट के रखे है। तो यीशु किथे आएगा? यीशु कभी नहीं आएगा। जब उसे कहा कि जब वो भी बैतुल सदा का बता था, छत उतार कर वहां नीचे को फेंक दिया, तो खुदा ने कहा कि अपनी चारपाई उठ और अपनी चारपाई उठा और चल कर जा। क्या देना है? क्या देना? सवाल ये आ जाता है कि संडे को क्यों नहीं छुपा? हो यीशु को छुपाना हो, लेकिन क्या था खुदा से परख रहा था, उसने उसकी आंखों पर लगाई सूखा, लेकिन वो क्या उसे बेइज्जत नहीं करना चाहता, इसलिए वो बाहर लेकर चला गया, अलग लेकर चला गया। तो हमें भी ऐसा अपने आप को मजबूत कर लेना है कि जैसा कि अय्यूब ने मजबूत किया था अपने आप। इब्लीस खुदा के पास चला गया, उसने कहा कि खुदा मैं ये तेरा बंदा है, अगर तू कहे तो मैं इसे जांच पड़ताल करूं इसकी तरह, करके देख ले कि मेरा बंदा जो है ये कभी मुझसे डामाडोल नहीं होगा, कभी मुझसे अलहदा नहीं होगा, क्या तो जो मर्जी कर ले, लेकिन जान नहीं निकालनी, बाकी दो निकाल लेते। क्या उसने कम मुसीबतें देखी थी, कम उसने अजीतें सही थी, उसके बदन में कीड़े डाल गए, जब कीड़े गिरने तो उसने उठाकर वहीं रख देने के खुदा ने तेरी खुराक यहाँ रखी है। साढ़े तो पेट के दर्द हो गया जो खुदा ने देना शुरू कर देने, खुदा तो मैं ही कर बैठा था, ऐसा मैं कड़ा भार दे गया तो मैं ठीक ही नहीं होता। अपने आप को सुधारने की जरूरत है, खुदा से गिला करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सुधार लें। लिखा है कि देख तू कहां से गिरा, अपनी जिंदगी पर गौर कर के तू कहां से गिरा, क्यों तुझे खुदा शिफा नहीं दे रहा, क्यों तेरी खुदा दुआओं का जवाब नहीं दे रहा, क्या वजह है? कोई तो वजह होगी ना, पैसा जो हमें शिफा नहीं होती। खुदा तो कहता है तू मुझे पुकार तो मैं तुझे फौरन जवाब दूं, यानी कि फिर खुदा जो है वो जो कहता है जो करता है। वो कहता है कि जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरी रूह की बातें नहीं टलेंगी, यानी कि वो सच्चा है, हमने कुछ कमियां हैं, इसी वजह से हमारी जिंदगी में खुदा काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम अपने आप को जांचते नहीं हैं। जांचने की बजाय हम फटाफट खुदा से गिला शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे जीजो हमें भी जो है इस अंधे की तरह अपने आप को मजबूत करना है। वो अगर तो वो कह सकता था जी मेरे
थुकिया गया मैं की करना ते मैं चलिया इथों यह की गल है मैं तो थुक दिता मैं नहीं जाना ते मैं चलिया मैं चलो मैं नहीं किसी स्वाद छू लिया मैं चलिया क्या है कि उसने अपने आप को मजबूत रखा यीशु का खुद नमूना जो है हमारे सामने है उसका भी थूका गया उसने भी सीख पकड़ी थी साढ़े तो थोड़ा पानी रोड दे कि रोड है जाने लगे चलो मैं कवर दिया कदर तक नहीं जो पैसा दस रही है पानी का रोड तो भाई सूट बूट पाया हुए तो जहाँ जगह साढ़े तो पानी का गिलास रोड कर तो नीड़े पड़ने लग चले जाए तो ऐसा नहीं बर्दाश्त करना क्योंकि जिसने मैंने एक नमूना दिखाया है हर चीज़ सह कर तो फिर ही हमें जिंदगी का ताज मिलता है अंधे ने भी सहा और क्या किया कि उसने अबदी आराम पा लिया हमेशा का आराम हासिल कर लिया अबदी जिंदगी हासिल कर ली तो हमें भी मेरे जो अपनी ज़िंदगी जो है हासिल करने की ज़रूरत है मजबूत रहने की ज़रूरत है यीशु मसीह इस वजह से उसे शिफा नहीं पहली बार में दे सका कि वो उसे परख रहा था वो उसे जांच रहा था मैं उसने थूका था उसकी आंखों पर थूका था पहली बार नहीं थूका वजह ये थी कि वो उसे जांच उसकी मजबूती चेक कर क्योंकि वो बैतुल सदा में जितने भी से किए थे उसने कहा कि सदूम और मुगा में होते तो वो कब के टाट और मैं तोबा कर लेते तुम वहीं के वहीं हो जिसने सबसे ज़्यादा मुआवजे जो थे वो इस मुल्क में किए बैतुल सदा इसलिए खुदावंद से कहते हैं कि तुझ पर हमें अफसोस में शामिल नहीं होना हमें तारीखी में रोशनी में जाना यीशु रोशनी हालेलुया कलाम तो काफ़ी लंबा है लेकिन हमें वक्त को भी देखना है तो उसकी भी पाबंदी करनी है तो खुदावंद मुझे और आप सबको इसी कलाम मुक़द्दस के वसीला से बड़ी बात कर दे और इसी कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम सबको और हमें उसी यीशु की वो खास अबदी ज़िंदगी हासिल हो आमीन।